नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और सपा पर हमलावर रुख जारी रखते हुए कहा है कि यह और इनका इंडी गठबंधन भस्मासुर की तरह है, जिन्हें वोट देना और ताकतवर बनाने का मतलब है अपना ही नुकसान करना। ये विरासत टैक्स के जरिए न केवल संपत्ति पर आधा अधिकार जताना चाहते हैं, बल्कि SC, ST, OBC के आरक्षण के अधिकार में भी सेंध लगाकर उसे मुसलमानों में बांट देना चाहते हैं। सीएम योगी बुधवार को कादीपुर में सुल्तानपुर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी मेनका गांधी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर के बीजेपी कार्यकर्ता राम श्रृंगार निषाद की दुखद मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की और कहा कि पूरी पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ खड़ी है। सीएम योगी ने कहा कि 55 दिन से देश की जनता जो उत्साह दिखा रही है, उसका जितना भी अभिनंदन किया जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि मगर सुल्तानपुर में उत्साह होना ही चाहिए, क्योंकि 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है। सीएम ने कहा कि आज जनता में एक ही नारा गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। इसे सुनकर ही सपा चारों खाते चित हो जाती है। समाजवादी पार्टी तो पहले तय ही नहीं कर पाई थी कि यहाँ से टिकट किसे दें। एक के बाद एक टिकट बदला और फिर जब किसी को नहीं दे सकी तो गोरखपुर से ठुकराए गए व्यक्ति को यहाँ पर लाकर रख लिया है। मगर देश की जनता कहती है कि चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेंगे तो मोदी ही और आएंगे तो मोदी ही। देश को कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच सिमट गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामद्रोही षड्यंत्रों में लगे हैं। पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र, भाषा और जातियों के आधार पर बांटने का काम किया है, मगर हमें विकसित भारत के लिए कमल खिलाना है। उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। आज का नया भारत आतंकवाद और नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रहा है। पहले आतंकी हमलों पर सरकार मौन रहती थी। अयोध्या, काशी में हमला होता था तो भी सरकार मौन रहती थी। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि यह नया भारत किसी को छेड़ता नहीं और कोई छेड़ दे तो उसे छोड़ता भी नहीं। मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि आज यहाँ अत्याधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। अयोध्या, लखनऊ और प्रयागराज के साथ बेहतरीन हाईवे के साथ सुल्तानपुर जुड़ गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिली है, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ श्री राम लला विराजमान हुए, उधर प्रदेश के माफिया सरगनाओं का राम नाम सत्य भी हो गया। जो बाकी बचे हैं उनके घर में खलबली मची होगी, वो अपने छिपने का ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। सीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन जब भी हुआ है अनर्थकारी हुआ है। रोज़ इनकी सभाओं में भगदड़ मच रही है। ये गुंडे सस्ता में आकर क्या करेंगे जब अभी इनके मंच टूट रहे हैं। इनके नेता और मंच धराशायी हो रहे हैं। ये अपने ही नेता को धक्का देकर गिरा दे रहे हैं, फिर मंच पर कब्जा जमा ले रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी का संस्कार हो गया है। इनका मैनिफेस्टो भी खतरनाक बातों से भरा पड़ा है। ये SC, ST, OBC के आरक्षण में सेंध लगाना चाहते हैं, विरासत टैक्स लगाना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि ये लोग भस्मासुर जैसे हैं, जिन्हें वोट देना खुद को ही नुकसान पहुंचाने के समान है। कहा कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी बहुत खतरनाक है। इन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। एक तो 11 बजे सोकर उठना है, फिर जल्दी जल्दी उन्हें तैयार करके प्रचार में भेजा जाता है। इन्हें पता ही नहीं क्या, कब और कहाँ कहना है। सीएम ने अपील की है कि जिन लोगों ने सुल्तानपुर को मेडिकल कॉलेज के लिए तरसाया, राम मंदिर पर हमला कराया, गरीबों को भूख को मरने और तड़पने के लिए छोड़ा था, उनकी ज़मानत जब्त कराने की आवश्यकता है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा, लोकसभा प्रभारी KK सिंह, संयोजक जगजीत सिंह छंगू, विधायकगण विनोद सिंह, राकेश गौतम, राजप्रसाद उपाध्याय, MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।